हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आए हैं हम फिजिक्स का क्वेश्चन, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, है ना। और डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, और भी सारे पेपर को डाउनलोड करने के लिए बताएंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में बनी रहिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको और भी एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन जो 10th और 12th बिहार बोर्ड के लिए मिलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दो पार्ट्स में रहेंगे, एक सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 70 क्वेश्चन है, उसमें 35 आपको बनाने हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने जो तैयारी किया है ना, उसी को क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन आपको आप एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन जो है ना 2026 वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 2026 वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर वर्ग में है 1 में है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, है ना। यदि Q1 Q2 के बीच का F12 और Q1 Q3 के बीच का F13 है, तो F12 बाई F13 क्या होगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/√2। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक उदासीन ना धात्विक के गोले से जब, है ना, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 पे पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश होता है ना। गोले पे कितना आवेश हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 16 माइक्रोकूलम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण कितने होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते, कि आवेश से, क्या क्वेश्चन है, कि आवेश से आवेशित आर त्रिज्या में गोलीय चालक के केंद्र पर बाहर एक्स की दूरी पर विभव होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका KQ/X। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि एक है ना, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ना, कितनी होगी? तो ऑप्शन डी आपका 800 EV आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्रासिक्स धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एक समान गोलीय बिंदु जो समान विभव भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बिंदु बनाती है, नई बूंद का विभव कितना होगा? तो नई बूंद का जो विभव होगा वो V/N हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच, है ना, विद्युत, है ना, क्षेत्र 10⁵ V/M का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल कितना होगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.05 न्यूटन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय अर्धन वाले धारा पास, है ना, करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण, है ना, आघूर्ण टी का मान होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। क्या जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का अपवाद काल क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है ना। इसका, तो निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो डी आपका, है ना, अवरत किरणों का, है ना, अवरत किरणों का उपयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा किसी विद्युत चुंबकीय त्वरण का, है ना, ई सदिश, है ना, एक्स अक्ष से अनुदिश तथा एच में सदिश जेड अक्ष से अनुदिश है, इस तरंग का गति की दिशा होगी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। तो बेतारी तार संचार का आविष्कार कौन किया था? तो इसका किया था मार्कोनी ने। कौन किया था? मार्कोनी ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। किरण मुड़ने को हम लोग
अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण मुड़ने को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के है ना, 15 कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नहीं रहता है ना? किस कारण से हवा का बुलबुला चमकता नहीं रहता है? तो इसका जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण परावर्तन से। क्या हो जाएगा? पूर्ण परावर्तन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर करा, एक उभय तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? अधिक प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते कर, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक ना अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसका समान व्यवहार करेगा? तो ये व्यवहार करेगा, किससे समान व्यवहार करेगा ना? अपसारी लेंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी कितना होगा? है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं है ना 19 की ओर। यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक में नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा है ना ऑप्शन बी 20। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो क्या क्या साफ देख सकती है? निकट की वस्तुएं देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुएं वो नहीं देख सकती। ठीक है, चलिए करा 21, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, काल्पनिक, सीधा, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ए लाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। करा कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का कांतरिक कोण न्यूनतम कितना होगा? तो इसका न्यूनतम कोण कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है ना? लाल रंग के लिए, पीला रंग के लिए, हरा रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए हो जाएगा? बैंगनी रंग के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में, है ना? तो कैसे बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से। 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वन का निर्यांक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति। आवृत्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगग्राग्र होगा लगभग कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समतल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की वर्तन करा दो स्रोतों दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके, है ना, यदि जब कलांतर सॉरी उनके कलांतर नियत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए, है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 29 कहता है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। तो फ्रिंज की चौड़ाई दूरी क्या हो जाएगा? कि दो क्रमवर्ती काली और चमकीली फ्रिंजों के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करा अंग के द्विलिश प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच, है ना, पत्रांतर का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 2n +
है ना, डेल्टा बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते करा, फ्रेजनेल दूरी जेड एफ का मान होगा जहाँ ए प्रकाश की किरण चौड़ाई और है ना अल्फा प्रकाश का संदर्भ है ना तरंग दैर्घ्य है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ए स्क्वायर बटा लेमडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को आते हैं, किर्क-हाफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो किर्क-हाफ का नियम किसमें पालन करता है? बी, आवेश के सं है ना संरचना का सिद्धांत, है ना संरक्षणता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होता है ना, शून्य होता है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते हैं, करा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए, है ना, किसके लिए किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻13। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, विद्युत हीटर से जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, टंगस्टन, निक्रोम ना। तो क्या आ जाएगा? नाइक्रोम, है ना, निक्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं, आर त्रिज्या से वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय ध्रुव, है ना, विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो ये बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, E/R/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 को जाता है, करा किसी सीधे धारावाही के तार के उदाहरण रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज है ना, क्षैतिज है, प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विपेचित होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को जाते हैं, कह एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। तो एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है ना, किसी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ता है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भंवर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, किसी धारावाही प्रेरित से संदर्भ चुंबकीय ऊर्जा यू तथा प्रवाही धारा आई के समानुपातिकता में संबंध होता है। तो ये कैसा संबंध होता है? तो आपका ये डी, ऑप्शन डी आपका U/I² सॉरी U समानुपाती I² आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 5 mH है यदि इस कुंडली में 2 एम्पियर का धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा, कैसा होगा? चुंबकीय फ्लक्स जो होगा ना वो कैसा होगा? 0.01 WB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मार्ध वर्ग का मान किसके शिखर का मान का अनुपात होगा, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 1/√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एल आर सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो कैसी होती है? आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, √R² प्लस W² L² हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी धारा के मूल माध्य का वर्गमान होगा, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 60/√2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि वह यंत्र जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो वह यंत्र जो आंतरिक
आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है उसको हम बोलते हैं डायनोमो। क्या बोलते हैं? डायनोमो उसका बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है ना। तो इसका करेक्ट जवाब होता है शून्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की अर्थात एवं असाभी शक्तियाँ क्रमशः पी और पी ए है तो शक्ति गुणांक क्या होगा, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पी टी बाई पी ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बढ़ते हैं। करा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई और ई नॉट साइन, है ना, डब्ल्यू टी में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ज है, समय टी बराबर, है ना, 1/600 एस तत्कालिक विद्युत वाहक वोल्ट है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वोल्ट इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर, है ना, फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो धारा का वाटहीन घटक कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है ना। चलिए और आपको लग रहा होगा कि हम ठीक आपको बता रहे हैं, है ना, जेन्युइन आपको ये वीडियो लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, लाइक वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बताते हैं कि, है ना, बेयोंग तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 16 MHz। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ई परिसर में आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? चलिए तो ये होता है आपका, है ना, बेयोंग तरंगे के द्वारा, है ना, बेयोंग तरंगों के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत काज फलन अनुत्तम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ना, कि प्लांक स्थिरांक की विमा है, तो है ना, प्लांक स्थिरांक की विमा कितनी होती है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, ml² माइनस टी माइनस 1, है ना, टी के पावर -1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, है ना, परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थित ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, -1/2 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रकृति, है ना, प्रकृति की नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, बीटा किरणें। क्या जाएगा? ऑप्शन डी, बीटा किरणें इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संलयन। क्या हो जाएगा? संलयन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए 59 द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है, क्या हो जाएगा? ई बराबर mc², है ना, ई बराबर mc² आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय बाद तत्व के है ना, नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, 3000 वर्ष बाद, है ना, 3000 वर्ष बाद। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि, है ना, 88 और 38 उसका दिया हुआ, है ना, परमाणु संख्या, परमाणु, है ना। चलिए तो परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, है ना। तो कितनी होगी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, है ना, 38 50 38। क्या आ जाएगा? 38 50 38। ठीक है। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक पीएन जंक्शन में होते हैं। तो एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं? तो एक पीएन जंक्शन में दो अर्धचालक जंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिष्ट कार्य। क्या हो जाएगा? दिष्ट कार्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि अधि 64 क्वेश्चन में 64 कहता है कि एक पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में अधिनिवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति है, तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, है ना, क्या होगी? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 100 हर्ज। कितना हो जाएगा? 100 हर्ज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हाँ, देखिए क्वेश्चन 65 कहता है कि एन और गेट के लिए ना बुलियन व्यंजन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनो गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इंटू बी बाई वाई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल होगा, है ना? तो इसका योगफल हो जाएगा 1011 का स्क्वायर, टू ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, है ना, बी सदिश और चुंबकन एम सदिश के बीच का संबंध है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बी सदिश इक्वल हाँ बराबर 4, है ना, 4 पाई एच सदिश प्लस एम सदिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका चुंबकीय अक्ष पर, है ना, चुंबकीय अक्ष पर। ठीक है, चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है चुंबकीय अक्ष पर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के स्थायी संतुलन में स्थित ऊर्जा का मान होगा, तो कितना होगा बाबू? तो ऑप्शन बी माइनस एम बी होगा, है ना, आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इंटू बी के समांतर। और देखिए इसमें सेक्शन बी में आपका, सेक्शन बी में देखिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको हम डाउनलोड कहाँ करें, इस पेपर को डाउनलोड कहाँ करें, है ना? तो इस अगर आपको लगता है कि पेपर जो है ना सर कि इसको डाउनलोड करें, सब्जेक्टिव वगैरह को हम कैसे सॉल्व करें, डाउनलोड कैसे किया जाए, है ना, डाउनलोड कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या करेगा कि आप आ जाइएगा अपने फ़ोन के गूगल पे, है ना, क्या करिएगा इसके लिए आ जाएगा अपने फ़ोन के गूगल पे आ जाइएगा, है ना, अपने फ़ोन के गूगल पे आ जाइएगा और इसमें सर्च करिएगा, फ़ोन के गूगल में आके सर्च करिएगा नोटिफाई करो, क्या करो? नोटिफाई करो .com, है ना, नोटिफाई करो .com, है ना, .com जरूर लगाना तब जाके खुलेगा, हाँ, नोटिफाई करो .com लगाना तब जाके खुलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ प्रथम पाली का मैथ का बायो का पेपर सब दिया गया, ठीक है ना। उसी के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के सभी विषयों का ओरिजिनल पेपर 4 घंटा पहले, है ना, पाएँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो कैसे पाएंगे? तो इस पर आप क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। देखिए नीचे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, इस तरह से सभी पेपर का यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप पेपर को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ क्लिक करिएगा और होम पेज जाने के लिए यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।